गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की करंट अफेयर देखते हैं, यानी 25 मार्च 2025 की आज की जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रहे सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, सारे के सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे बहुत ही कम समय में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें देखते हैं देश दुनिया की जो खबरें रहे, यानी कैसे कहाँ और क्यों, सारे के सारे के बारे में जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वही टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे। क्वेश्चन में क्या रहे, व्हिच कंट्री ओन द कबड्डी वर्ल्ड कप 2025। ध्यान में रखना ये हो रहा था जो कि 17 मार्च से 23 मार्च तक ये हो रहा था 2025 की। और इसमें जो ओन करिए ये इंडिया ओन करिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंडिया। एंड इंडिया ओन करी ये जो कि सेकेंड एडिशन हो रहा था। सेकेंड एडिशन बोथ वोमेन एंड मेन कैटेगरी में, दोनों कैटेगरी में जो इंडिया ओन रहे, ध्यान में रखना। और इसमें और क्या बात रहे, मतलब ये जो ओन करी है मेन कैटेगरी में इंडिया ओन करी है। एंड जो रनर अप रहे ना, रनर अप किसने रहे, रनर अप ये इंग्लैंड, मतलब दोनों कैटेगरी में इंग्लैंड ही रनर अप रहे, एक रहे मैन एंड वोमेन। ये वोमेन कैटेगरी में भी इंडिया ने ओन करी है एंड जो रनर अप रहे ये इंग्लैंड रहे, ध्यान में रखना। एंड ये जो फर्स्ट एडिशन की बात करें तो 2019 में करवाया गया था। 2019 जो कि मलेशिया की जो कुआलालंपुर मलेशिया में करवाया गया था। एंड इसमें जो ओन करी थी वो भी इंडिया ने ओन करी है, ध्यान में रखना इंडिया ने ओन करी है। एंड बोथ ये ध्यान में रखना ये जो कि इंडिया ने ओन करी थी। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। इंडिया हैज़ क्लींस द बोथ मेंस एंड वोमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025, जो कि मलबार मंथ तो इन द इंग्लैंड में हो रहा था। द मेंस टीम डिफीटेड द होम सिंगल and England in the final match for 44-41. Earlier the Indian men's team also defeated the England with the dominating the 57-34 रेटिंग, मतलब जो स्कोर के साथ ये ऑन करी है, ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 2, which of the following satellite has been launched by Google। जो कौन सी सैटेलाइट है, which of the following satellite has been launched by Google। ये रिसेंटली एक सैटेलाइट लॉन्च करवाया गया है, यानी गूगल के द्वारा। ये कौन सी सैटेलाइट, ये है फायरसैट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फायरसैट ये सैटेलाइट ये रिसेंटली जो कि लॉन्च करवाया गया है गूगल के द्वारा। एंड सो ये मतलब ये क्यों लॉन्च करवाया गया है, यही खास बात यही है कि ये जो लॉन्च करवाया गया है ना, ये टू डिटेक्ट करना जो कि फॉरेस्ट फायर को ये डिटेक्ट करना, ये मेन उद्देश्य यही है। एंड बाई यूजिंग जो इंफ्रारेड रहे, इंफ्रारेड के माध्यम से ये जो कि डिटेक्ट कर पाएगा जो कि फॉरेस्ट फायर, अच्छी बात है। एंड मतलब पर्यावरण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये इनिशिएटिव है, ध्यान में रखना है गूगल के द्वारा। एंड बात करें गूगल की स्थापना, ये देखते हैं सारे के सारे क्या बातें रहे डिटेल में। एंड गूगल ऑफिशियली एस्टेब्लिश ऑन दी 4 सितंबर 1998 में स्थापना। एंड करंट CEO ऑफ दी गूगल जो पेरेंट कंपनी पूछे तो ये अल्फ़ाबेट INC, पेरेंट कंपनी इज द सुंदर पिचाई, ध्यान में रखना। द फास्ट सैटेलाइट, एंड ये जो गूगल रहे ना, ये एक सर्च इंजिन है, इन्हीं की एक फास्ट सैटेलाइट है, ध्यान में रखना, इसलिए इम्पोर्टेंट है। एंड फायरसैट, एंड ये एक पर्यावरण के लिए जो कि एनवायरनमेंट के लिए एक अच्छी इनिशिएटिव है। एंड जो कि कंस्टलेशन ऑफिशियली मेड द कंटैक्ट विद द अर्थ। द सैटेलाइट is the first more than the 50 and first of its kind constellation designed to use AI to detect and track the wildfires, जो wildfires रहे स्मॉल आज द क्लासरूम एंड रफली 5 into 5 मीटर के अंदर में जो
आग लगी है, इसके बारे में भी ये पता लगा सकता है, मतलब फॉरेस्ट फायर में। सो ध्यान में रखना, ये मतलब फॉरेस्ट के ऊपर में जो कि निगरानी रखने वाला है, ध्यान में रखना। एंड हमने भी और एक हमने डिस्कस करेंगे जो चाइना और साउथ कोरिया के द्वारा जो कि एक जो कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस वाला यानी क्वांटम जो कि लिंक सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च करी है 12,900 किलोमीटर की लेंथ में। देखते हैं नंबर 3 में क्या आ रहा है। Namaru IV fertilizer plants will be built in which plant नहीं, which state, ये कौन सी स्टेट में ये बनवाया जाएगा, ये है बनाया जाएगा जो कि असम में। ऑप्शन सी इज द राइट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, असम। एंड ये क्या है, ये एक अमोनिया प्लांट है, मतलब ये जो कि एक अमोनिया प्लांट है, ये एक अमोनिया प्लांट है, ध्यान में रखना। अमोनिया प्लांट यानी अमोनिया यूरिया प्लांट। और सो ये जो कॉस्ट जो कि ये बताया गया है, ये है 10,601 करोड़ की प्रोजेक्ट है ये एक। आइए देखते हैं नेक्स्ट में। एंड और एक बता दूँ, जो अमोनिया है इसका फॉर्मूला क्या है, ये है NH2CO एंड NH2, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं, बस ये एक फर्टिलाइजर्स है। एंड कैबिनेट अप्रूव द सिटिंग ऑफ द न्यू बोरोइन फील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स एंड Namaru IV फर्टिलाइजर्स प्लांट विद इन द Namaru प्राइवेट फर्टिलाइजर्स प्लांट, जो कि फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये विद इन द, बस ध्यान में रखना, ये एक जो कि फर्टिलाइजर्स प्लांट है जो कि आसाम में स्थापना करवाया जाएगा। देखते हैं। एंड बात करें आसाम की, तो आसाम की स्टार्टिंग भी देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वही डिस्कस करेंगे। ये रहे जो कि मतलब आसाम जो कि ये बॉर्डर किसके साथ शेयर कर रहा है, ये जो ध्यान में रखना, ये जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, मतलब आसाम जो रहे ना, ये बॉर्डर शेयर कर रहे हैं किसके साथ, ये बॉर्डर शेयर कर रहे हैं जो कि मतलब एक तो रहे जो कि भूटान, मतलब भूटान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, एंड जो कि बांग्लादेश के साथ, यानी दोनों कंट्री के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। एंड बात करें कैपिटल के बारे में, कैपिटल है दिसपुर। एंड CM जो कि डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा, एंड गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, 32 नंबर की। स्टेट डे है जनवरी 26, 1950 में ये बने। स्टेट एनिमल है 100 डायनासोर। एंड स्टेट वार्ड है वाइट विंग्ड जो कि वुड डक, ये स्टेट वार्ड है। स्टेट फ्लावर पूछे तो फॉक्सटेल एंड ऑर्चिड, ये है स्टेट जो कि फ्लावर है। एंड यहाँ की फेस्टिवल यानी जो फ्लॉक फेस्टिवल रहे, ये है बिचू फेस्टिवल एंड नाट पूजा एंड महारस एंड खेल एंड गोपाल बिहू मतलब बिहू आपको पूछे तो ये थ्री टाइप्स की रहे, रंगोली बिहू, कोगाली बिहू और काटी बिहू। एंड अंक्या एंड ये सारे के सारे फेस्टिवल है। नाट एंड काली गोपाल एंड नाग नृत्य एंड बागुरुम्बा ये काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है। एंड कोनाई झूमर, ये सारे के सारे फेस्टिवल जो कि असम से रिलेटेड रहे। एंड यहाँ की जो कि पार्क आपको पूछे तो 7 नेशनल पार्क आपको मिलने वाला है असम में। एक तो रहे काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरू नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क एंड रायमोना नेशनल पार्क एंड दिहोंग पटकाई नेशनल पार्क, ये सारे के सारे असम में रहे। यहाँ की क्लासिकल डांस पूछे तो यह सत्रिया, ध्यान में रखना सारे के सारे। देखते हैं नेक्स्ट। एंड काजी नेमो को भी जो कि स्टेट फ्रूट के रूप में भी डिक्लेयर करवाया गया था। द गिर प्रोसेसन ऑफ द रंग पंचमी इन इंदौर एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द हिस्टोरिकल डायनेस्टी, ये रिसेंटली ऑब्जर्व किया जा रहा था। रंग पंचमी यानी जो होली जैसे रहे, इसके मतलब इसी टाइम में ये ऑब्जर्व की जाती है होली के टाइम में। एंड ये जो कि रंग पंचमी के नाम से एंड एसोसिएटेड विथ विच हिस्टोरिकल डायनेस्टी से रिलेटेड है, ये जो होलकर डायनेस्टी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
ये होलकर डायनेस्टी से रिलेटेड रहे, देखते हैं इनके बारे में। द वाइब्रेंट गेट procession of the Rang Panchami in the Indore, a traditional rooted of the Holkar dynasty, is a significant part of the city and the cultural heritage. ये इसी से रिलेटेड रहे। द गिर प्रोसेसन ऑफ द टेक प्लेस एंड द रंग पंचमी एंड द इंदौर, द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया एंड द ट्रेडिशन ऑफ द गिर प्रोसेसन एंड द डेट ऑफ द बैक 200 years एंड ऑल्सो एसोसिएटेड विद द होलकर डायनेस्टी। ये होलकर डायनेस्टी से जुड़े रहे, ध्यान में रखना। एंड हमने जो गुज्जर डायनेस्टी है, प्रतिहारा डायनेस्टी है, ये सारे के सारे भी हमने आज ही हमने डिस्कस की है। इसके बारे में आप चेक कर सकते हो, जो कि वीडियो अपलोड करवाया गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्या रहा है, नंबर 5। अकॉर्डिंग टू RBI सर्वे, ये RBI सर्वे के मुताबिक विच कंट्री इज़ द टॉप सोर्सेज ऑफ रेमिटेंसेस इन इंडिया फिनेंशियल ईयर 2023-24 के मुताबिक, जो RBI के मुताबिक ये बताया गया है 2024 फिनेंशियल ईयर में जो ज़्यादा जो रेमिटेंसेस रहे, रेमिटेंसेस मतलब जो दूसरे देश से जो पैसा आ रहा है, ये रेमिटेंसेस कहा जाता है। रेमिटेंसेस सबसे टॉप मतलब सबसे जो ज़्यादा जो रेमिटेंसेस आ रहा है ये है US से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, US से। लगभग ये जो रिपोर्ट में बताया गया है 27.7% की ये बताया गया है। एंड ध्यान में रखना, ज़्यादा जो कि रेमिटेंसेस ये US से आ रहा है। एंड सबसे जो स्टेट मतलब स्टेट के मामले में पूछे तो जो ज़्यादा जो रेमिटेंसेस लाने वाला जो स्टेट रहे ये है एक तो रहे महाराष्ट्र रहे, जो टॉप पर रहे ये है महाराष्ट्र। एंड सेकंड फॉर रहे ये है केरला, ध्यान में रखना। एंड देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। एंड RBI की भी बात करें तो RBI जो कि यंग हिल्टन कमेटी के द्वारा स्थापना करवाया गया था। एंड RBI ने जो 6.50 जो रेपो रेट बताया था, जो रेपो रेट है ये रेपो रेट ये 6.50% से घटाकर 6.25% करवाया गया है, ध्यान में रखना, उन्होंने कर दी। एंड द US लीड द रेमिटेंसेस 27.7 इन द 2023-24 फॉलोड बाय द यूनाइटेड अरब एमिरात, ये मतलब यूनाइटेड अरब एमिरात सेकेंड पर रहे, जो कि एट द 19.2% आसेस एंड इंक्लूडिंग द UK, सिंगापुर, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया इसके बाद रहे। कंटिन्यूड द ओवर द 50%, द UK शेयर रोज द 10.8% ऑफ द 3.5%, जो कि 2016-17 के मुताबिक। एंड बस आपको क्या याद में रखना है, जो टॉप पर रहे US रहे 27.7% एंड सेकेंड पर भी ध्यान में रखना, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, यूनाइटेड अरब एमिरात सेकेंड पर, यानी 90.2 जो % जो कि रेमिटेंसेस आ रहा है, जो कि मतलब सारे के सारे कंट्री के मामले में 50% इन्हीं कंट्री में से आ रहा है। ये जो रहे 50 कंट्री तो वही रहे, सिंगापुर रहे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 6। Which two country established the 12,900 किलोमीटर इंटर कॉन्स्टेलेशन, जो कि कंटिनेशन जो कि कॉन्टिनेंटल जो कि अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम लिंक सैटेलाइट, ये है क्या असल में, मतलब एक सैटेलाइट एस्टेब्लिश करवाया गया इसके बीच में, जो कि ये सैटेलाइट जो है ना, मतलब ये जो सैटेलाइट जो स्थापना करवाया गया है, बस जो कि ये जो नज़र रखने वाला है, ये जो लिंक करने वाला है, एक तो रहे नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, नहीं ये तो चाइना, ये ऑप्शन में है क्या, ये चाइना एंड जो कि साउथ कोरिया ने मिलके ये बनाए हैं, बट ऑप्शन में कोई भी नहीं है, ध्यान में रखना। ये चाइना, यहीं से चाइना कर लेना, या फिर यहीं पे चाइना एंड ये जो कि साउथ कोरिया के साथ साउथ कोरिया, ये दोनों ने मिलके ये एक बनाया जो कि क्वांटम लिंक सैटेलाइट, ध्यान में रखना। सबसे ज़्यादा दूरी पर ये मतलब ये जो लिंक रहे ज़्यादा दूरी पर ये रहे, दोनों कंट्री के बीच में ये जो ज़्यादा दूरी रहे, यहाँ रहे चाइना, यहाँ रहे मतलब साउथ कोरिया, ऐसे जो दूरी रहे ना सबसे ज़्यादा रहे, यानी 12,900 अब तक की सबसे लार्जेस्ट दूरी पर कवर करने वाला ये सैटेलाइट, यानी सिक्योर क्वांटम लिंक, मतलब ये जो सारे के जो लिंक भेजी जाएगी ना, ये कोई भी डिकोड नहीं कर पाएगा,
देखते हैं, साउथ अफ्रीका एंड द चाइना, यही है। हालांकि ऑप्शन में ऐसे आंसर नहीं है, बट हमने तो बताया आपको, जो कि अफ्रीका एंड द चाइना, साउथ अफ्रीका एंड द चाइना, साउथ कोरिया नहीं, साउथ अफ्रीका, यस साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया नहीं, साउथ अफ्रीका एंड द चाइना एस्टेब्लिश द 12,000 क्वांटम kilometer quantum satellite link, and scientists from the South Africa and the China have successfully created the world's largest intercontinental quantum satellite and communication link, and spanning the 12,900 kilometer between the two countries. देखते हैं नेक्स्ट, नंबर 7, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द 59 जेनफिट अवार्ड 2025। रिसेंटली जेनफिट अवार्ड दी गई है इन्हें, ये दी गई है जो कि, और ये बात करी जो जेनफिट अवार्ड है ना, ये मतलब 23 लैंग्वेज में दी जाती है, जो 22 जो क्लासिकल लैंग्वेज से रहे, इसके साथ जो इंग्लिश रहे। एंड ये इंडिया की जो कि मतलब हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड। सो एंड ये बताना लिटरेचर से और एक याद आ रहा है, मतलब हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड यही है, बट आपको नोबेल प्राइज़ जो रहे ये लिटरेचर के क्षेत्र में किससे दी गई है, क्या आप बता सकते हो? सो आंसर बताना, आगे मैंने आपको बताऊंगा। बस ये जो कि सिलेक्टेड एज ऑफ 59, ये सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन कौन सी आंसर होगा, ये जो कि विनोद कुमार शुक्ला, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विनोद कुमार शुक्ला। एंड ये जो लिटरेचर क्षेत्र में दी गई है ना नोबेल प्राइज़, जो अल्फ्रेड नोबेल के उपदेश में दी जाती है, 1901 में फर्स्ट टाइम दी गई थी, एंड 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि के लिए। ये तो सारा के सारा हर बार हम डिस्कस करते रहते हैं। ये जो नोबेल प्राइज़ दी गई है, जो कि किसे दी गई है, ये है हांगकांग को दी गई है, ध्यान में रखना। बस स्पेलिंग पे ज़्यादा फोकस, बस स्पेलिंग भी क्लियर करवा देता हूँ, हांगकांग, ध्यान में रखना। एंड और डेविड हसाबिस रहे, एंड बताना डेविड हसाबिस को कौन सी फील्ड में दी गई है, कि ये जो कि डेविड हसाबिस ये केमिस्ट्री फील्ड में। फिजिक्स के पेपर पूछे तो नियोन हिंडनक्यू, आल्फ्रेड और क्या रहे। सो और जितना भी आपको याद है जो नोबेल प्राइज़ रहे ना, कितने की याद है यहाँ पे नीचे कमेंट करना। ये रहे जो कि विनोद कुमार शुक्ला, इनके बारे में देखते हैं। एमिनेंट विनोद कुमार शुक्ला एंड वाज द सैटरडे एंड नेम्ड आफ्टर द प्रेस, जो कि रिसिपेंट ऑफ द 59 ज्ञानपीठ अवार्ड इंडिया एंड द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, ध्यान में रखना। एंड ये बताना जो सबसे जो फास्ट जो ज्ञानपीठ अवार्ड, मतलब ये ज्ञानपीठ जे देख रहे हो ना, ये ज्ञानपीठ है, बट ये ज्ञानपीठ बताया जा रहा है, बस ध्यान में रखना, JNAN, बस यही है ज्ञानपीठ। सो ज्ञानपीठ जो कि ये बात करें इसके बारे में, जो फास्ट दी गई थी ना, किससे दी गई थी, फास्ट दी गई थी जी शंकर कुरुप को दी गई थी। एंड लास्ट टाइम जो 58 नंबर की ये है, जो जगत गुरु राम, जो कि राम भद्राचार्य, 58 की जो दी गई थी, ध्यान में रखना। 2023 का हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुकी है, काफ़ी बार डिस्कस की है। ये है राम भद्राचार्य एंड जो कि राम भद्राचार्य एंड गुलजार, इन्हें दोनों को दी गई है, ध्यान में रखना। एंड बात करिए जो मतलब ज्ञानपीठ अवार्ड है ना, ये 61 में दी गई थी, 61 में नहीं, 61 में ये इसका एस्टेब्लिशमेंट करवाया गया था। कौन सी ईयर में, 1961 इसका एस्टेब्लिशमेंट है, ये ध्यान में रखना। सो एंड ये जो इसमें जो कैश प्राइस रहे ना, कैश प्राइस 11 लाख की दी जाती है। सो एंड ये जो विनोद कुमार शुक्ला रहे, ये एक हिंदी जो कि राइटर है, ये भी ध्यान में रखना है। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 8 में क्या पूछा जा रहा है, व्हिच कंट्री रिसेंटली लीगलाइज द सेम सेक्स मैरिज को, ये लीगलाइज करिए, ये तो यानी किसने, ये जापान, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जापान। देखते हैं ये 2024 में ये बताया गया था। देखते हैं द रेस्पॉन्स ऑफ द टुडे एंड द सापोरो हाई कोर्ट, जो कि सापोरो हाई कोर्ट एंड द टोक्यो डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कोर्ट
ruling at that the Japanese government of ban on the same-sex marriage as the unconstitutional and Amnesty International as the East Asia and the research born on the Zhang said. ध्यान में रखना. देखते हैं नेक्स्ट नंबर 9. हु हैज़ ओन द वुमेन्स सिंगल टाइटल SRFL जो कि इंडिया ट्रॉफी टूर 2025, ये किसने ओन करी है? ये है अनहत सिंह, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अनहत सिंह. एंड ये जो कि हो रहा था 21 मार्च तक हो रहा था, मार्च तक, ये ध्यान में रखना. एंड इसका मीनिंग क्या है? ये जो इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ. SRFL इसका फुल फॉर्म आपको पूछे तो ये है जो कि स्क्वाश रॉकेट एंड क्या रहे, स्क्वाश रॉकेट और जो स्क्वाश रॉकेट एंड फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये है फेडरेशन ऑफ इंडिया. सो ध्यान में रखना. एंड देखते हैं. एंड ये हो रहा था जो कि फेडरेशन जो हो रहा था ये 8 चेन्नई. देखते हैं डिटेल में क्या रहा है. डिटेल कोई नहीं है, बस देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज़ ओन द अवार्ड ऑफ द होलबर्ग प्राइज 2025? ये तो हमने डिस्कस कर चुके हैं. होलबर्ग प्राइज ये दी है, ये जो कि गायत्री चक्रवर्ती. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गायत्री चक्रवर्ती. सो ये सारे के सारे हमने याद कर लिए. एंड इसमें जो कास्ट प्राइस है ना, ये जो कैश प्राइस दी जाती है ये है 5.4 लाख रुपीज़ नहीं, ये डॉलर है. सो ध्यान में रखना. सारे के सारा डिस्कस कर ली. आज की ये रही कंटेंट. एंड द 2025 होलबर्ग प्राइज जो कि लॉरेट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेसर इन द ह्यूमैनिटेरियन गायत्री चक्रवर्ती स्वेविक. The Holberg is one of the largest international research prize and इसमें जो कि $50 जो कि 5,40,000 की जो कि दी जाती है डॉलर. एंड सो द annually for the outstanding research in the humanitarian and social science के क्षेत्रों में एंड लॉट एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में जो रिसर्च के क्षेत्रों में इन्हें दी गई है. ध्यान में रखना. ये रहे आज की कंटेंट. एंड सो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना. मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ.